हेलो, मैं हूं परीक्षित शर्मा और एक बार फिर से आ गया हूं प्रैक्टिकल टॉक विद गिरीश आनंद में। हाय सर, हाउ आर यू? वेरी बिजी। वेरी बिजी। तो क्या आप भी बिजी रहते हैं या फिर बिजी रहकर प्रोडक्टिव रहते हैं? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही क्लियर है। आर यू बिजी और आर यू प्रोडक्टिव? सर, मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर आप रोशनी डालें। एक्चुअली हम लोग ना बहुत बारी बिजी रहने को प्रोडक्टिविटी से रिलेट कर देते हैं। जब हम बहुत बिजी रहते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। एक्टिविटी करने को काम करना नहीं कहते हैं। कई बारी हम लोग डायरेक्शनलेस होते हैं। कोई आदमी डायरेक्शनलेस है इसलिए वो बिजी है, एमलेस है इसलिए वो बिजी है, अनऑर्गेनाइज्ड है इसलिए भी बिजी है। बिजी रहने से मतलब ये नहीं है कि आप बहुत प्रोडक्टिव हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं। आपको ये देखना चाहिए कि क्या आप रियली कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो मीनिंगफुल है। बहुत दुनिया ऐसी है जो अननेसेसरी काम में उलझी रहती है। लाइक एक वन ऑफ द इंस्टाग्राम वीडियोज आई सेड दैट 3 तरीके के काम होते हैं लाइफ में हर एक आदमी के। वो है इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, दूसरा है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, और तीसरा है नाइदर अर्जेंट नॉर इंपॉर्टेंट। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इसी काम में उलझे रहते हैं कि जो अनइंपॉर्टेंट और अनअर्जेंट काम होते हैं उसी को काम करते रहते हैं और सारा दिन, और लास्ट में जब टाइम कम बचता है तब उनको इंपॉर्टेंट काम याद आता है कि अरे यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था और अर्जेंट भी था। तो इसे कहते हैं बिजी रहना बट प्रोडक्टिव ना होना। ओह, वेरी नाइस। बट सर, बिजी रहने से ही प्रोडक्टिविटी आती है, ये क्या गलत? नहीं, आपको पहले अपने क्लैरिटी ऑफ डे होना चाहिए कि मैंने आज क्या काम करने हैं। प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा आपको कि मेरे कौन से काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी बोला, आपको यह भी देखना है कि आपका आउटकम क्या है। एक्शन नहीं देखना है, आपने क्या एक्टिविटी की वो नहीं देखना है। डोंट वियर ए बैच ऑफ बीइंग बिजी, वियर ए बैच ऑफ क्लैरिटी। यू शुड बी मोर प्रोडक्टिव। मेजर योर रिजल्ट्स नॉट योर आवर्स। कितने घंटे काम किया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या रिजल्ट निकला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइकवाइज सर, जैसे शार्क टैंक है, शार्क टैंक में जितने भी सीईओज हैं, क्या वो बिजी नहीं है? बिजी है बट साथ में प्रोडक्टिव भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। सो देयर प्रोडक्टिविटी इज हायर। इट इज ए डेंजरस थिंग टू बी इन ए बिजी जोन, क्योंकि बिजी जोन में जब आप होते हैं तब आप बर्नआउट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यू फील अनफुलफिल्ड। आपको लगता है कि यार तुम मजा नहीं आया। कई लोग तो इतना बिजी होते हैं, लैपटॉप पे ऐसे लगे होते हैं जिस तरह मतलब पता नहीं क्या काम कर रहे हैं। इवन लैपटॉप उनसे पूछ रहा था कि भाई कुछ कर भी रहा है कि ऐसे मेरे को भी बिजी किया हुआ है। तो यू शुड कंसंट्रेट मोर ऑन बीइंग प्रोडक्टिव, रिजल्ट ओरिएंटेड। अगर कोई भी ऑफिशियल है, कोई भी आदमी काम करता है किसी कॉर्पोरेट में, अगर वो छुट्टी लेता है और उसकी छुट्टी लेने के बाद पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ा खास, इसका मतलब आप प्रोडक्टिव थे ही नहीं। आपके जाने का फर्क पड़ना चाहिए। इफ यू आर ऑन लीव फॉर 2 days, पता लगना चाहिए कि मैं ये नहीं कह रहा आपके काम रुक जाए, बट आपकी वो फील तो होनी चाहिए कंपनी को कि यस दिस गाय इज नॉट अवेलेबल, तो हमारे काम रुक रहे बिकॉज ही वॉज प्रोडक्टिव। आपका कैलेंडर जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, ना कि एम्प्टी या बेमतलब बिजी रहने वाला। बिल्कुल सही बात है सर। सो आई गेस आपको क्लैरिटी हो ही गई होगी कि बिजी रहना क्या होता है और प्रोडक्टिव होना क्या होता है। तो अगर आप अपने ऑफिस में ओवर बिजी हैं, प्लीज उसको एनालाइज कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए और देखिए कि क्या आपके बिजी रहने से आपकी प्रोडक्टिविटी हो रही है कि नहीं। सो दैट यू नीड टू फाइंड क्लैरिटी ऑन योर वर्किंग टेन्योर। बीइंग बिजी इज इजी, डोंट बी टैक्टफुल, बी इंपैक्टफुल। अरे वाओ, व्हाट अ स्टेटमेंट सर। सो आई होप यू हैव गॉट अ क्लैरिटी एंड हम बहुत जल्दी आएंगे एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए कीप लविंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।